चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के अतीत खंड का दूसरा भाग। अब तक हमने पढ़ा कि मैथिली शरण गुप्त भारत देश और भारतवासियों की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के बारे में आपको बता रहे थे कि किसने से हमारा देश महान था। अब आगे बढ़ते हैं कि निज कार्य प्रभु की प्रेरणा ही से नहीं हम जानते, प्रत्युत उसे प्रभु का ही किया थे सदा हम मानते। कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, उनके बताए हुए मार्ग पर ही हम चलते थे और हम हमेशा यह मानते थे कि यह जो भी काम हम कर रहे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा ही, ईश्वर ही करवा रहे हैं। इतना ही नहीं मानते थे, अपितु हम हमेशा यह मानते थे कि जो भी कार्य हो रहा है उसे हमेशा परमात्मा ही करते हैं, अर्थात उसे कर भी भगवान ही रहे हैं, ऐसा हम मानते थे। भय था हमें तो बस उसी का, और हम किससे डरे। कि हम भारतवासियों को सिर्फ ईश्वर का डर था कि ईश्वर की नजर में हमसे ऐसा कोई काम ना हो कि जो उनकी नजर में गलत हो, हम कोई गलती न करें, उसी किसी बात का बुरा न लगे, भगवान हमसे नाराज न हो, इस बात का ही हमें सिर्फ डर लगता था। अन्यथा हम काल से भी नहीं डरते थे। हम किससे डरे, मतलब हम किसी से भी डरते नहीं थे। डर जैसा शब्द हमारे जीवन में मौजूद नहीं था। हाँ, अब मरे हम तब उसी के प्रेम में विह्वल मरे। हमेशा यह बात मन में रहती थी कि जब भी इस संसार सागर को छोड़ करके जाएं, यहाँ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके जाएं, तो हमेशा उसके प्रेम में विवल का अर्थ है भाव विभोर होकर, व्याकुल होकर, कि हमें सिर्फ ईश्वर का प्रेम पाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब इस संसार को छोड़ करके जाएं तो इस भावना के साथ जाएं कि परमात्मा के प्रेम में भाव विभोर रहें, उसी के प्रेम में डुबकी लगाते रहें। यह हमारा मुख्य भाव था। बस बाह्य उन्नति पर नहीं हम थे मरे संसार में, थे मग्न रहते साथ ही हम आंतरिक रसधार में। बाह्य का अर्थ क्या है बेटा? बाहरी उन्नति का अर्थ है कि आपके पास बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी आपने शिक्षा ले ली है, आपके पास एक बहुत बढ़िया जॉब है, ये सब बाह्य उन्नति है। बहुत बड़ा सुंदर बढ़िया परिवार है, आपकी शारीरिक सुंदरता अच्छी है, आपके दोस्त बहुत हैं, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? बाह्य उन्नति। तो कवि क्या कहना चाहता है कि हम भारतवासी हमेशा बाह्य उन्नति के लिए ही नहीं मरते थे। जैसे कि आप आजकल संसार में देखते हैं, सभी को यह रहता है कि सांसारिक सुख सुविधा के साधन ज्यादा से ज्यादा जुटाए जाएं। तो कहते हैं कि हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा नहीं था। हम हमेशा आंतरिक रसधार में, अंदरूनी जो रस की धारा है, जो ईश्वर के प्रेम की धारा है, आंतरिक रसधार कब मिलती है? जब आत्मा को उसकी खुराक मिलती है, जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हमें अंदरूनी रस आने लगता है और हम उसमें हमेशा मग्न रहते हैं। यह बात कही जाती है कि संसार में खुशी का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। और वह खुशी कहाँ से मिलती है? आंतरिक रसधार से। अर्थात हम जब अंदरूनी आनंद लेना सीख जाते हैं तो हमें हमारे संसार के, हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों ही किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करते। जड़ ही नहीं हम नित्य रहते, दिव्य चेतन से मिले, है दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले। अब कवि क्या कहना चाहता है कि हम सिर्फ संसार की जड़ वस्तुओं से ही प्रेम नहीं करते थे, मतलब संसार में रहकर भी हम उस दिव्य चेतन परमात्मा से नित्य मिले रहते थे। अर्थात हमारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी रहती थी और शरीर से हम संसार के सारे धर्म, सारे कार्य निभाया करते थे। कवि क्या कहना चाहता है कि पद्म का अर्थ है बेटा कमल का फूल और दिनकर का अर्थ है सूर्य। जो कमल के पुष्प सूर्य के प्रकाश से ही खिलते हैं, उनके सामने दिए की रोशनी का कोई भी काम नहीं है। दिए की रोशनी उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि कमल पुष्प तो सूर्य की रोशनी से ही खिलते हैं। यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि जो परमात्मा के प्रेम में ही लगे रहते हैं, जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जिनके पास अंदरूनी आनंद है, उनके सामने संसार के सुख दिए के समान ही है। उन्हें परमात्मा की जो कृपा है, ईश्वर के साथ का जो
साथ है वह कैसा लगता है, सूर्य के समान लगता है, और संसार के सुख उन्हें दिए के समान लगते हैं। तो कवि क्या कहता है कि जब हम संसार से अपने आप को दूर कर लेते हैं, अंदरूनी आनंद में लग जाते हैं, तो हमें ईश्वर के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है और अंदरूनी आनंद में हम खुश रहा करते हैं। कि संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, इस देश की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है। कवि कहता है कि जो आज संसार में कुछ भी विकसित दिख रहा है, कि यह देश विकसित है, यहाँ यह विकास हो चुका है, यहाँ ज्ञान का प्रकाश है, यहाँ विज्ञान का प्रकाश है, संसार में जो कुछ भी अच्छा दिखाई देता है वह हमारे भारत देश के द्वारा दिए गए प्रकाश का ही एक रूप है। उन सब चीजों के मूल के अंदर भारत देश का ही ज्ञान का प्रकाश मौजूद है। करते न उन्नति पथ परिष्कृत आर्य जो पहले कहीं संदेह है, तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या कि नहीं। आर्य का अर्थ क्या है कि जो शुरुआत के भारतवासी हैं, आर्य श्रेष्ठ जन को कहा जाता है कि जो भारतवासी श्रेष्ठ जन थे, अगर वे उन्नति का पथ अर्थात रास्ता परिष्कृत का अर्थ है दिखाते, सामने किसी के सामने प्रकट करते नहीं, तो कवि कहता है कि मुझे संदेह है इस विश्व के अंदर विज्ञान का रास्ता दिखाई देता या नहीं। अर्थात जितनी भी उन्नति और तरक्की की है, इसका जो रास्ता शुरुआत की थी वह भारत देश ने की है। आप इस की पंक्तियों की व्याख्या करते समय यह भी लिख सकते हैं, मान लो शून्य का आविष्कार भारत ने किया, या और भी जो मैथमेटिक्स है आपका या साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर भारत देश ने शुरुआत की है, तो आप इसकी व्याख्या करते समय उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। अनमोल आविष्कार यद्यपि है अनेकों कर चुके, निज नीति शिक्षा सभ्यता समृद्धि का दम भर चुके। कवि कहते हैं कि यद्यपि यह बात भी सही है कि अनेक देश अनेक प्रकार के अनमोल आविष्कार कर चुके हैं, कि जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। संसार में सुख सुविधा के साधन जुटाने से लेकर विज्ञान की ऐसी ऐसी तरक्की करती है कि पहले के जो लोग हैं अगर वे देखते और सोचते हैं तो दांतों तले उंगली दबाते हैं। उन्होंने निज नीतियों की, शिक्षा की, सभ्यता की न जाने कितनी समृद्धि प्राप्त कर ली है और वह उसका दम भरते हैं। दम भरना बेटा क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि भी यह काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, हमने इतना बड़ा काम किया है, जिसे आप कह सकते कि अपनी शेखी बखारना, ठीक है, किसी भी तरीके से अपनी प्रशंसा करना। तो कहते कि अनेक देश जो है अपनी शिक्षा की, सभ्यता की, समृद्धि की, निज नीतियों की, अनेक प्रकार के अनमोल आविष्कारों की तुलना करते हैं, बताते हैं, गीत गाते हैं, दम भरते हैं, पर ढूंढता है हर विदेशी आज भी जिस शांति को थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कांति को। लेखक क्या कहना चाहता है कि जब संसार के न जाने कितने विकास हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज प्रत्येक विदेशी भारत देश के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिक जिस मानसिक शांति को ढूंढ रहे हैं, जिस अंदरूनी आनंद को ढूंढ रहे हैं, उसकी अलौकिक कांति को न जाने हम कितने युग पूर्व, कितनी शताब्दियों पूर्व उसको फैला चुके हैं। अर्थात जो मन का सच्चा सुख है, जो मन की सच्ची शांति है, उसको हम भारतवासी बहुत पहले ही फैला चुके हैं, जिसको आज प्रत्येक विदेशी ढूंढ रहा है। आप ये देखें बेटा, जब तक आपके पास कुछ है नहीं, आपको उसको पाने की ललक रहती है और यह रहता है कि अगर यह चीज मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए तो मुझे सुख होगा, पर उसके मिलने के बाद हम किसी और चीज को चाहने लगते हैं। कवि के कहने का भाव है कि संसार की चीजों में, संसार के सुख में असली आनंद नहीं है। सच्चा और पवित्र आनंद अगर हम चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाना होगा, जिसे भारत देश ने ही फैलाया है। सर्वत्र अनुपम एकता का हर प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारत वर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पूर्व और ग्राम समूह संस्थाएं मोहल्लों की लड़ी। कहते कि हमारे भारत देश में इतनी उन्नति की कोई खास वजह नहीं थी। हमारी उन्नति का मुख्य कारण क्या था कि सर्वत्र का अर्थ है सब जगह, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है,
एकता का हर जगह प्रभाव था। हम सभी भारतवासी एक सूत्र में बंधे हुए थे, हमारे भाव, भाषा, मन सब कुछ एक था, अर्थात हम में आपस में पूरी तरह से भाईचारा था। हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे और मिलजुल कर रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे सारा भारतवर्ष, सारा देश ही एक बड़ा सा नगर है, एक बड़ा सा शहर है, जहां पर अनेक प्रकार के नगर, ग्राम, समूह, संस्थाएं, शहर, मोहल्ले आदि एक लड़ी के रूप में पिरो दिए गए हैं। अर्थात संपूर्ण भारत देश एक लड़ी के रूप में था, एक हार के रूप में था, एक माला के रूप में था, जिसके सभी पुष्प बेशक अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में जुड़ाव है। हमारी भाषाएं आदि बेशक अलग है, विभिन्न है, हमारे रीति रिवाज, संस्कार, तीज त्योहार एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन उन सब को हम मिलजुल कर मनाते थे। हम सब के साथ जो है एक दूसरे का प्यार था। यह हमारी बात खास थी कि है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी, सागर, नगर, गिरी, वन सभी है गूंजते। देखो हमारा विश्व में भी कोई नहीं उपमान था, नर दैव थे हम और भारत देव लोक समान था। क्योंकि आज हमारे द्वारा गाए गीत आज भी वायुमंडल में गुंजायमान हैं, गूंज रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वातावरण में हम भारतीयों के प्रेम के, भाईचारे के, आपसी समझौतों के, आपसी प्यार के जो गीत हैं आज भी पूरे आकाश मंडल में, पूरे वातावरण में गूंज रहे हैं। कहते हैं कि हमारी एकता का गीत कौन कौन गाता है? निर्जर अर्थात झरने, नदियां, सागर, नगर, पर्वत, वन सभी कूजते का अर्थ है कहते हैं। यह सब हमारी एकता को कहते हैं, बताते हैं। कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है, यह एक ऐसी धरती है जहां पर 6 ऋतुएं होती है, जहां पर प्राकृतिक संपदा जो है अनमोल है, अमूल्य है, अर्थात उसकी कोई तुलना नहीं है। जितना कुदरत ने हमारे भारत देश को दिया है इतना अन्य किसी देश में नहीं है। हमारे देश में ईश्वर के 24 अवतार हुए हैं, यह सब कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ के जो झरने, नदी, सागर ये हमारे प्रेम की बात को गाते हैं, कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारा पूरे विश्व में कोई उपमान नहीं था, अर्थात हमारी कोई तुलना नहीं कर सकता था, कोई उपमा नहीं दे सकता था कि हमारा भारत देश है अपने आप में एक यूनिक, आजकल आप एक शब्द प्रयोग करते हैं यूनिक था, कि उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य, नर का अर्थ है मनुष्य, दैव अर्थात देवताओं के समान थे और यह भारत देश देवलोक के समान था। कहते कि कहीं और स्वर्ग की कल्पना नहीं है, हमारी भारत भूमि ही स्वर्ग के समान थी। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि हमारा जो अतीत है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, वह बहुत ही महान थी और हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए।